अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको बाबा कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार इंस्टेंट कैरेमल खीर मिक्स बनाने की तरकीब बता रहे हैं। वैसे तो खीर मिक्स आप कभी भी घर में बना के रख सकते हैं, मगर ये रेसिपी खासकर रमजान प्रेप के लिए तरकीब दी है, क्योंकि अक्सर घरों में सहरी में खीर खाई जाती है और जो कि लगती भी बड़ी यम्मी है। अगर रमजान के लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली जाए तो आपको रमजान के बाबरकत महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत का मौका मिल जाता है। इस रेसिपी को हमें बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट चावलों की जरूरत पड़ेगी। हम हमेशा कहते हैं कि खीर खिचड़ी ऐसी चीजों में इसमें चावल बेचारे को फिर आखिर टूटी जाना है, उसके लिए चावल इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छी ग्रेड का टोटा या पोनिया चावल ही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हमने 1 कप भर के पोनिया चावल लिए और उसे ढरढरा सा पीस लिया। ऐसे टेक्सचर आपको खीर वाला ही मिलेगा। अगर आपको फिरनी वाला टेक्सचर चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आपकी खीर बहुत ही जल्दी बन जाए तो इसको और बारीक पीस लीजिए। आप बारीक पीसेंगे उतना जल्दी बन जाएगी, मगर खीर खानी है बेबी फूड नहीं है। चीनी हमने 1.5 कप भर के ली है। अगर आपको मीठा ज्यादा टेस्ट पसंद है तो आप इसे ज्यादा भी कर सकते हैं। रेशो हमारे मुताबिक बिल्कुल सही है, आपकी अपनी मर्जी है। पाउडर दूध की मिकदार आप 3 कप भर के लेंगे। पिस्ता पिसा हुआ 1/4 कप है। इसी तरह बादाम पिसा हुआ भी 1/4 कप है। ऊपर से छिड़कने के लिए भी थोड़े बादाम पिस्ते अलग रख लें। 4 अदद इलायचियाँ ले लें, छोटी हरी वाली बारीक वाली सवैयाँ तकरीबन ले लें कि उन्हें तोड़ा जाए तो 3/4 कप बन जाए। केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून ले लीजिए। एक सॉस पैन में 2 टेबलस्पून असली घी ले लीजिए और दरमियानी आंच पे इन्हें हिलाते हुए फ्राई करके बाहर निकाल लें। अब सॉस पैन में चीनी डालें और दरमियानी आंच पर कैरामलाइज होने दें। बीच बीच में चम्मच चलाते हैं ताकि ये बर्न ना हो जाए और गोल्ड कलर आए। अब एक ट्रे को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें और कैरामल को उसके ऊपर डाल दें। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो ट्रे को ठप करके जमीन पे पटकें। ऐसे आपकी कैरामल सारी बाहर आ जाएगी। अब कैरामल की इन पीसेस और इलायची को स्पाइस ग्राइंडर में बारीक पीस लें, मगर अगर आपको ग्राइंडर की जान प्यारी है तो कैरामल के थोड़े छोटे टुकड़े कर लेंगे, मगर कैरामल के थोड़े छोटे पीसेस कर लेंगे, वरना आपकी ग्राइंडर की खैर नहीं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े थाल या फिर बाउल में इसी तरीके से मिक्स कर लें। इस मिक्सर को आप फ्रिज में रख लेंगे। इसकी तकरीबन 1 महीने की है। इसमें दूध की क्वांटिटी ज्यादा है। अगर आप चाहें तो इसे अगर आप पानी में भी बना के इस्तेमाल करेंगे तब भी बन तो जाएगी, मगर हम हमेशा इस मिक्स को 1:1 के रेशो में पानी और दूध की क्वांटिटी में बनाते हैं। अभी हमने 1 कप पानी और 1 कप दूध लिया है। इसके अंदर 1/4 कप भर के मिक्स शामिल किया और उबाल आने पर आहिस्ता करके 15 मिनट के लिए ढक कर इसे पका लिया। ढक्कन उठा के इसमें चम्मच चलाया और थाली में सर्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।